सुबह के 5 बजे थे। अलार्म बज रहा था। पृथ्वी की आंख खुली। उसने मोबाइल उठाया, अलार्म बंद किया। उसने सोचा 5 मिनट और सो जाता हूं। 5 मिनट। धीरे धीरे 1 घंटा बन गया। जब वह उठा तब तक सुबह निकल चुकी थी। उसके अंदर एक अजीब सा गिल्ट था। वह जानता था कि उसे जल्दी उठना चाहिए, उसे काम करना चाहिए, उसे अपनी लाइफ इंप्रूव करनी चाहिए, लेकिन वह कर नहीं पा रहा था। यह कहानी सिर्फ पृथ्वी की नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान की है जो जानता है कि उसे क्या करना है, लेकिन फिर भी वह नहीं करता। वेलकम टू बुक जर्नी इनसाइडर। यहां हम किताबों को आसान भाषा में समझते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना सीखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन के बारे में। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे क्यों आपका दिमाग आपको रोकता है, क्यों मोटिवेशन काम नहीं करता और कैसे आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर 1, शुरुआत जो सब कुछ बदल सकती है। पृथ्वी लेजी नहीं था, वह इंटेलिजेंट था। उसके पास आइडियाज भी थे, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता था। वह हर बार नई शुरुआत करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद रुक जाता था। उसने जिम ज्वाइन किया, कुछ दिन गया, फिर छोड़ दिया। उसने पढ़ाई का प्लान बनाया, 2 दिन फॉलो किया, फिर छोड़ दिया। उसका पैटर्न हमेशा एक जैसा था। शुरुआत करना आसान था, लेकिन उसे कंटिन्यू करना मुश्किल था। एक दिन वह अकेला बैठा था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। उसने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, मेरी प्रॉब्लम क्या है? उसने सोचा और उसे जवाब मिला, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। यह सुनना आसान नहीं था, लेकिन यह सच था। यही उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अब समझते हैं मेंटल डिसिप्लिन क्या होता है। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है आप अपने इमोशंस और मूड के बावजूद वही करें जो जरूरी है, चाहे आपका मन करे या ना करे। अक्सर हम अपने माइंड की सुनते हैं। जब हमें काम करना होता है तो माइंड कहता है आज मत करो। जब हमें उठना होता है तो माइंड कहता है थोड़ा और सो जाओ, और हम मान जाते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। हम अपने ही डिसीजंस तोड़ने लगते हैं। पृथ्वी ने यह पैटर्न समझ लिया। उसने एक सिंपल रूल बनाया, मैं अपने मन की नहीं सुनूंगा, मैं अपने डिसीजन की सुनूंगा। अगले दिन सुबह फिर अलार्म बजा। इस बार भी मन नहीं था, लेकिन इस बार उसने तुरंत उठने की कोशिश की। यह आसान नहीं था। उसका शरीर भारी था, उसका मन मना कर रहा था, लेकिन उसने एक्शन लिया। यही मेंटल डिसिप्लिन की शुरुआत है। पहले एक्शन आता है, फिर फीलिंग आती है। आप मोटिवेटेड होकर काम नहीं करते, आप काम करते हैं, फिर मोटिवेशन आता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। हमारा दिमाग हमेशा आसान चीजें चुनता है, जैसे सोना, मोबाइल चलाना, डिले करना, क्योंकि इससे तुरंत आराम मिलता है। लेकिन जो चीजें हमारी लाइफ बदलती हैं वह थोड़ी मुश्किल होती हैं, जैसे जल्दी उठना, फोकस करना, कंसिस्टेंसी रखना। शॉर्ट टर्म में यह कठिन लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही फायदा देता है। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ते हैं लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट के लिए। पृथ्वी ने एक और रूल बनाया, नो नेगोशिएशन। मतलब जब उसने डिसाइड कर लिया तो वह खुद से बहस नहीं करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचते हैं उतना ज्यादा आप पीछे हटते हैं। धीरे धीरे पृथ्वी बदलने लगा। पहले वह कहता था मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, अब वह कहता है मैं अपने डिसीजंस को फॉलो करता हूं। यही असली बदलाव है। मेंटल डिसिप्लिन आपकी हैबिट्स नहीं बदलता, यह आपकी आइडेंटिटी बदलता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप अपने एक्शंस हैं। अगर आप अपने एक्शंस कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं। अगले चैप्टर में हम समझेंगे आपका माइंड आपको कैसे ट्रैप करता है और उससे बाहर कैसे निकलना है। चैप्टर 2, दिमाग का जाल और उससे बाहर निकलने का तरीका। पृथ्वी ने अब एक चीज साफ देख ली थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या बाहरी दुनिया नहीं थी, समस्या उसके अपने दिमाग में थी। वह हर बार डिसाइड करता था, लेकिन उसका माइंड उसे रोक देता था। अब सवाल था, दिमाग ऐसा क्यों करता है? इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग हमें सेफ रखना चाहता है, वह हमें रिस्क लेने से रोकता है, वह हमें कंफर्ट में रखना चाहता है। इसीलिए जब हम कोई नया या मुश्किल काम शुरू करते हैं तो दिमाग तुरंत रेजिस्टेंस पैदा करता है। यह रेजिस्टेंस अलग अलग रूप में आता है, कभी आलस बनकर, कभी डर बनकर, कभी कंफ्यूजन बनकर। पृथ्वी ने ध्यान दिया
कि उसका माइंड हर बार उसे एक ही तरह से ट्रैप करता है। पहला ट्रैप था, मैं बाद में कर लूंगा। जब भी उसे कोई काम करना होता, उसका माइंड कहता, अभी नहीं, बाद में कर लेना। यह सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे डेंजरस ट्रैप है, क्योंकि बाद में कभी आता ही नहीं। दूसरा ट्रैप था, मेरा मूड नहीं है। पृथ्वी अक्सर काम करने से पहले अपने मूड का इंतजार करता था। अगर उसका मन नहीं होता तो वह काम नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि मूड कभी स्टेबल नहीं होता। अगर आप मूड पर डिपेंड करेंगे तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाएंगे। तीसरा ट्रैप था, यह बहुत मुश्किल है। जब भी कोई काम बड़ा लगता, वह उसे शुरू ही नहीं करता। दिमाग उसे कन्विंस कर देता कि यह काम बहुत हार्ड है और वह अवॉइड कर देता। पृथ्वी ने इन तीनों ट्रैप्स को पहचान लिया। अब अगला स्टेप था इनसे बाहर निकलना। उसने पहला सॉल्यूशन अप्लाई किया, 5 सेकंड रूल। जब भी उसका माइंड उसे रोकने की कोशिश करता, वह 5 से 1 तक गिनता था। 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत एक्शन लेता था। इससे क्या होता है? इससे आप अपने माइंड को सोचने का समय नहीं देते और सीधे एक्शन में चले जाते हैं। दूसरा सॉल्यूशन था काम को छोटा करना। पहले वह सोचता था, मुझे 2 घंटे पढ़ना है, और यह सोचकर ही वह रुक जाता था। अब उसने रूल बदला, मुझे सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है। यह आसान लगा। उसने शुरू किया और अक्सर 10 मिनट के बाद भी वह जारी रखता था, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है शुरुआत करना। तीसरा सॉल्यूशन था आइडेंटिटी चेंज करना। पहले वह खुद से कहता था, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। अब उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। यह सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, यह उसकी नई पहचान थी। जब भी उसे डिसीजन लेना होता, वह खुद से पूछता, एक डिसिप्लिन्ड इंसान क्या करेगा, और उसी हिसाब से एक्शन लेता। धीरे धीरे उसके डिसीजंस बदलने लगे, और जब डिसीजंस बदलते हैं तो लाइफ भी बदलती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज उसने समझी, दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है। अगर किसी काम का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता तो दिमाग इंटरेस्ट खो देता है। जैसे एक्सरसाइज का रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, पढ़ाई का रिजल्ट तुरंत नहीं आता, इसलिए हम जल्दी छोड़ देते हैं। पृथ्वी ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला। उसने खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देने शुरू किए। अगर वह अपना टास्क पूरा करता तो वह खुद को अप्रिशिएट करता। इससे उसका माइंड धीरे धीरे डिसिप्लिन को पॉजिटिव चीज समझने लगा। अब एक बड़ा चेंज आया। पहले वह अपने माइंड का फॉलोअर था, अब वह अपने माइंड का लीडर बन रहा था। यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा हुआ। मेंटल डिसिप्लिन का असली मतलब यही है, हर दिन छोटे डिसीजंस लेना जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाएं, ना कि परफेक्ट बनना। पृथ्वी अब परफेक्ट नहीं था, वह अभी भी कभी कभी फेल होता था, लेकिन फर्क यह था कि अब वह जल्दी वापस ट्रैक पर आ जाता था। पहले वह एक गलती के बाद पूरी रूटीन छोड़ देता था। अब वह कहता था, एक दिन खराब गया है, लाइफ नहीं, और अगले दिन फिर से शुरू करता था। यह माइंडसेट बहुत पावरफुल है, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब कभी फेल ना होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार वापस उठना। इस चैप्टर का मेन लेसन है, आपका माइंड आपको रोकने की कोशिश करेगा, यह उसका काम है, लेकिन एक्शन लेना आपका काम है। अगर आप अपने माइंड के ट्रैप्स पहचान लेते हैं तो आप उनसे बाहर निकल सकते हैं, और जब आप यह सीख लेते हैं तो डिसिप्लिन आसान हो जाता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे हैबिट्स के बारे में, कैसे छोटी हैबिट्स आपकी पूरी लाइफ बदल सकती हैं। चैप्टर 3, छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। पृथ्वी अब समझ चुका था कि उसका दिमाग उसे कैसे रोकता है। अब अगला सवाल था, वह कंसिस्टेंट कैसे बने, क्योंकि 1-2 दिन एक्शन लेना आसान है, लेकिन उसे रोज करना मुश्किल है। यहीं पर हैबिट्स काम आती हैं। हैबिट्स मतलब छोटी छोटी एक्शंस जो आप बार बार करते हैं। यही हैबिट्स धीरे धीरे आपकी लाइफ बनाती हैं। पृथ्वी ने पहले भी कई बार हैबिट्स बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार फेल हुआ था। इस बार उसने अप्रोच बदली। उसने एक सिंपल रूल बनाया, छोटा शुरू करो। पहले वह बड़े गोल्स रखता था, जैसे रोज 2 घंटे पढ़ना, रोज 1 घंटा एक्सरसाइज, लेकिन वह टिक नहीं पाता था। अब उसने गोल छोटा किया, रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, रोज सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज। यह बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन यही उसका एडवांटेज था, क्योंकि छोटा काम रिजेक्ट करना मुश्किल होता है। उसने सोचा, अगर मैं 10 मिनट भी नहीं कर सकता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
और उसने शुरू किया। पहले दिन उसने 10 मिनट पढ़ाई की, दूसरे दिन फिर 10 मिनट, तीसरे दिन भी उसने वही किया। अब धीरे धीरे ये उसकी हैबिट बनने लगी। यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब रोज थोड़ा करना कभी कभी ज्यादा करने से बेहतर है। पृथ्वी ने एक और चीज अप्लाई की, हैबिट स्टैकिंग। मतलब नई हैबिट को पुरानी हैबिट के साथ जोड़ना। जैसे वो रोज सुबह चाय पीता था, अब उसने रूल बनाया, चाय पीने के बाद मैं 10 मिनट पढ़ूंगा। इससे क्या हुआ, उसे नई हैबिट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, पुरानी हैबिट उसे याद दिलाती थी। ये सिस्टम काम करने लगा। अब एक और प्रॉब्लम थी, कभी कभी उसका मन नहीं करता था। उस दिन वह क्या करता, उसने एक रूल बनाया, नेवर स्किप ट्वाइस। मतलब अगर एक दिन मिस हो गया तो अगले दिन जरूर करना है। इससे क्या हुआ, वह ट्रैक से पूरी तरह बाहर नहीं गया। अब धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, क्योंकि वह खुद से के वादे निभा रहा था। पहले वह खुद पर भरोसा नहीं करता था, अब उसे खुद पर विश्वास होने लगा। यह बहुत बड़ा बदलाव था। अब उसने एक और चीज नोटिस की, जब वह छोटी हैबिट करता था तो उसे अच्छा महसूस होता था, और वही फीलिंग उसे अगला स्टेप लेने के लिए पुश करती थी। यही मोमेंटम है, छोटी जीत बड़ी जीत की शुरुआत होती है। अब उसने धीरे धीरे अपने हैबिट्स बढ़ाने शुरू किए। 10 मिनट पढ़ाई 20 मिनट बन गई, 5 मिनट एक्सरसाइज 15 मिनट बन गई। लेकिन उसने जल्दी नहीं की, उसने पेशेंस रखा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि फास्ट चेंज टिकता नहीं है, स्लो चेंज स्टेबल होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट लेसन आता है, एनवायरनमेंट का रोल। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपके पास फोन हर समय पास है तो डिस्ट्रैक्शन आसान होगा। अगर जंक फूड सामने रखा है तो आप खाएंगे ही। पृथ्वी ने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया। पढ़ाई के समय उसने फोन दूर रख दिया, उसने अपने रूम को साफ रखा, उसने डिस्ट्रैक्शंस कम किए। इससे डिसिप्लिन आसान हो गया, क्योंकि अब उसे हर बार खुद से लड़ना नहीं पड़ रहा था, सिस्टम उसे सपोर्ट कर रहा था। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं आता, सिस्टम से आता है। अगर आपका सिस्टम सही है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। अब पृथ्वी की लाइफ बदल रही थी, धीरे धीरे लेकिन लगातार। वह अभी भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन वह प्रोग्रेस कर रहा था, और यही सबसे जरूरी है। इस चैप्टर का मेन लेसन है, छोटी हैबिट्स को हल्के में मत लो। यही छोटी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बनाती है, और आइडेंटिटी आपकी डेस्टिनी तय करती है। अगर आप रोज छोटे एक्शंस लेते हैं तो आपकी लाइफ बदलना तय है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे फोकस के बारे में, कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचकर डीप वर्क करना है। चैप्टर 4, फोकस की ताकत और ध्यान भटकने से बचना। पृथ्वी की हैबिट्स अब धीरे धीरे स्टेबल हो रही थीं। वह रोज थोड़ा पढ़ता था, थोड़ा एक्सरसाइज करता था, लेकिन एक नई समस्या सामने आई। वह बैठता तो था काम करने के लिए, लेकिन कुछ ही मिनट में उसका ध्यान भटक जाता था। कभी मोबाइल, कभी रैंडम थॉट्स, कभी बिना वजह उठ जाना। काम शुरू होता था लेकिन पूरा नहीं होता था। यहीं पर आता है फोकस। फोकस का मतलब है एक समय पर एक ही काम पर पूरा ध्यान देना। यह सिंपल लगता है, लेकिन आज के टाइम में यह सबसे मुश्किल स्किल है, क्योंकि हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, मैसेजेस, हर चीज आपका ध्यान खींचती है। पृथ्वी ने समझा कि अगर उसे सच में प्रोग्रेस करनी है तो उसे फोकस सीखना पड़ेगा। उसने सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली देखा। वह मल्टीटास्किंग कर रहा था। वह एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करता था, जैसे पढ़ाई करते समय मोबाइल देखना या काम करते समय म्यूजिक चेंज करना। उसे लगता था कि वह प्रोडक्टिव है, लेकिन सच यह था कि उसका दिमाग बार बार स्विच कर रहा था, और हर स्विच में एनर्जी वेस्ट हो रही थी। उसने एक रूल बनाया, 1 टास्क एट अ टाइम। मतलब एक समय पर सिर्फ एक काम। जब पढ़ाई तो सिर्फ पढ़ाई, जब एक्सरसाइज तो सिर्फ एक्सरसाइज। शुरुआत में यह मुश्किल लगा, क्योंकि उसका माइंड डिस्ट्रैक्शन का आदी हो चुका था, लेकिन उसने प्रैक्टिस जारी रखी। अब उसने एक और टेक्निक अप्लाई की, टाइम ब्लॉकिंग। उसने अपने काम को छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया, जैसे 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। इससे क्या हुआ, उसे पता था कि उसे सिर्फ 25 मिनट फोकस करना है। यह मैनेजेबल लगा।
और वह आसानी से बैठ गया। धीरे धीरे उसका फोकस इंप्रूव होने लगा। अब उसने एक और चीज नोटिस की, डिस्ट्रैक्शन अचानक नहीं आता। पहले एक छोटा थॉट आता है, जैसे जरा फोन चेक कर लूं। अगर आप उस थॉट को पकड़ लेते हैं तो आप बच सकते हैं। अगर आप उसे इग्नोर करते हैं तो वह एक्शन बन जाता है। पृथ्वी ने एक हैबिट बनाई, जब भी डिस्ट्रैक्शन का थॉट आता वह खुद से कहता, यह अभी जरूरी नहीं है, और वह वापस अपने काम पर आ जाता। ये छोटा स्टेप बहुत पावरफुल था। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, फोकस एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आपका शरीर थका हुआ है तो आपका फोकस वीक होगा। अगर आपने अच्छी नींद नहीं ली तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिसिप्लिन सिर्फ माइंड का नहीं है, ये बॉडी का भी है। पृथ्वी ने अपनी स्लीप फिक्स की। वह समय पर सोने लगा, समय पर उठने लगा। इससे उसकी एनर्जी बढ़ी, और एनर्जी बढ़ी तो फोकस भी बढ़ा। अब उसने डीप वर्क समझा। डीप वर्क मतलब बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करना। ये वही स्टेट है जहां आपका बेस्ट आउटपुट निकलता है। शुरुआत में वह 20 से 25 मिनट ही डीप वर्क कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे वह 1 घंटा फिर 2 घंटे तक फोकस कर पाया। ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये डेली प्रैक्टिस से हुआ। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल सबसे बड़ा एनिमी था। पृथ्वी ने इसका सॉल्यूशन निकाला। उसने पढ़ाई के समय मोबाइल दूसरे कमरे में रख दिया, नोटिफिकेशंस बंद कर दिए, और सिर्फ जरूरी काम के लिए ही फोन यूज किया। इससे उसका फोकस कई गुना बढ़ गया। ये सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। अब उसका काम जल्दी होने लगा, कम समय में ज्यादा आउटपुट आने लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसे अपने काम में सेटिस्फैक्शन मिलने लगा। पहले वह बिजी था लेकिन प्रोडक्टिव नहीं था। अब वह ट्रूली प्रोडक्टिव था। यह फर्क फोकस बनाता है। इस चैप्टर का मेन लेसन है, फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने टाइम और लाइफ दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल और इमोशंस के बारे में, कैसे अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करना है। चैप्टर 5, भावनाओं पर नियंत्रण और सेल्फ कंट्रोल की असली ताकत। पृथ्वी अब डिसिप्लिन्ड बन रहा था, उसकी हैबिट्स बन रही थीं, उसका फोकस भी इंप्रूव हो रहा था। लेकिन एक और बड़ी चुनौती अभी बाकी थी, उसकी इमोशंस। क्योंकि कई बार समस्या बाहर नहीं होती, अंदर होती है। कभी अचानक गुस्सा आना, कभी बिना वजह उदासी, कभी स्ट्रेस, कभी अर्जेंस कि अभी तुरंत आराम चाहिए। और इन सब मोमेंट्स में डिसिप्लिन टूट जाता है। पृथ्वी ने नोटिस किया कि जब उसका मूड खराब होता है तब वह अपनी हैबिट्स छोड़ देता है। जब वह स्ट्रेस में होता है तो वह फोन ज्यादा यूज करता है। जब वह थका होता है तो वह काम टाल देता है। यानी उसका बिहेवियर उसकी इमोशंस से कंट्रोल हो रहा था। अब उसे यह बदलना था। सबसे पहले उसने एक बात समझी, इमोशन टेम्पररी होता है। कोई भी फीलिंग हमेशा नहीं रहती। गुस्सा आता है, फिर चला जाता है, उदासी आती है, फिर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप उस मोमेंट में गलत डिसीजन ले लेते हैं तो उसका इफेक्ट लंबे समय तक रहता है। यही सेल्फ कंट्रोल काम आता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है आप अपने इंपल्सेस को तुरंत फॉलो नहीं करते, आप थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। पृथ्वी ने एक टेक्निक यूज की, पॉज रूल। जब भी उसे कोई स्ट्रॉन्ग अर्ज आता, जैसे फोन उठाने का या काम छोड़ने का, वह तुरंत एक्शन नहीं लेता था। वह 10 सेकंड रुकता था और खुद से पूछता था, क्या यह अभी जरूरी है? अक्सर जवाब होता था, नहीं, और वह वापस अपने काम पर लौट आता था। ये छोटा पॉज उसके पूरे बिहेवियर को बदल रहा था। अब एक और चीज, ट्रिगर्स। हर गलत हैबिट का एक ट्रिगर होता है। जैसे बोर्डम लीड्स टू फोन यूज, स्ट्रेस लीड्स टू ओवर ईटिंग, थकान से काम टालना। पृथ्वी ने अपने ट्रिगर्स पहचान लिए। अब जब उसे बोर्डम महसूस होता तो वह फोन नहीं उठाता था। वह छोटा ब्रेक लेता था, थोड़ा वॉक करता था। जब स्ट्रेस आता तो वह डीप ब्रीदिंग करता था। इससे क्या हुआ? वह अपने ओल्ड पैटर्न को तोड़ रहा था। अब एक इंपॉर्टेंट लेसन, आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। यही रियल पावर है। अब पृथ्वी ने डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखी, मतलब तुरंत मिलने वाली खुशी को डिले करना, बड़े रिवॉर्ड के लिए, जैसे अभी आराम छोड़ना ताकि फ्यूचर में बेहतर लाइफ मिले। यह आसान नहीं था,
लेकिन उसने प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उसका कंट्रोल बढ़ने लगा। अब वह हर अर्ज पर रिएक्ट नहीं करता था, वह चूज करता था कि उसे क्या करना है। यह बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब वह अपने इमोशंस का गुलाम नहीं था, वह अपने डिसीजंस का मालिक बन रहा था। अब एक और चीज जो उसने सीखी, सेल्फ टॉक। हम खुद से क्या बोलते हैं, यह बहुत मैटर करता है। पहले जब वह फेल होता था तो वह खुद को ब्लेम करता था, मैं कभी नहीं बदलूंगा। लेकिन अब उसने यह बदल दिया। वह खुद से कहता था, मैं सीख रहा हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वह जल्दी रिकवर करता था। अब उसका माइंडसेट स्ट्रांग हो रहा था। वह अब सिचुएशन से भाग नहीं रहा था, वह उन्हें हैंडल कर रहा था। यही मेंटल स्ट्रेंथ है। इस चैप्टर का मेन लेसन है, इमोशंस आएंगे, यह नॉर्मल है, लेकिन आपका रिएक्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपने रिएक्शंस कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं। अगले चैप्टर में हम पूरी जर्नी को रैप करेंगे, की लर्निंग समझेंगे और कैसे इसे डेली लाइफ में अप्लाई करना है। चैप्टर 6, अंतिम समझ, असली बदलाव और आगे का रास्ता। पृथ्वी की जर्नी अब एक नए मोड़ पर थी। वह वही इंसान था, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी। पहले वह एक्सक्यूजेस ढूंढता था, अब वह सॉल्यूशंस ढूंढता है। पहले वह अपने माइंड के हिसाब से चलता था, अब वह अपने डिसीजंस के हिसाब से चलता है। यह बदलाव एक दिन में नहीं आया, यह छोटे छोटे एक्शन से आया है। अब वह समझ चुका था कि मेंटल डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं है, यह एक स्किल है जिसे हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब इस पूरी किताब की लर्निंग्स को समझते हैं। पहला लेसन, आपका माइंड हमेशा आसान रास्ता चुनेगा। वह आपको आराम, डिले और डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आप हर बार अपने माइंड की सुनते हैं तो आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने डिसीजंस पर टिके रहें। दूसरा लेसन, एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में आता है। अगर आप मोटिवेशन का इंतजार करेंगे तो आप कभी शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप एक्शन लेते हैं तो मोटिवेशन खुद बनता है। तीसरा लेसन, छोटी हैबिट्स बड़ी चेंज लाती हैं। रोज थोड़ा करना, कभी कभी ज्यादा करने से बेहतर है। कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। चौथा लेसन, फोकस जरूरी है। अगर आप हर समय डिस्ट्रैक्ट रहेंगे तो आप कभी डीप वर्क नहीं कर पाएंगे। एक समय पर एक काम करना सीखिए। पांचवां लेसन, इमोशंस टेम्पररी होते हैं, लेकिन आपके डिसीजंस परमानेंट इंपैक्ट डालते हैं। इसलिए हर इंपल्स पर रिएक्ट मत कीजिए, थोड़ा रुकिए, सोचिए, फिर एक्शन लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आइडेंटिटी। आप जो बार बार करते हैं वही आपकी पहचान बनता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेते हैं तो आप डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाते हैं। यह लेबल नहीं है, यह रियलिटी है। पृथ्वी ने अब एक क्लियर सिस्टम बना लिया था। सुबह उठना, छोटी हैबिट्स करना, फोकस के साथ काम करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और सबसे जरूरी, खुद से किए वादे निभाना। अब उसकी लाइफ परफेक्ट नहीं थी, कभी कभी वह अभी भी गलती करता था, लेकिन फर्क यह था कि अब वह रुकता नहीं था, वह जल्दी वापस ट्रैक पर आ जाता था। यही रियल सक्सेस है, परफेक्ट बनना नहीं, कंसिस्टेंट रहना। अब अगर आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं जो पृथ्वी करता था? क्या आप जानते हैं कि आपको क्या करना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे? अगर जवाब हाँ है तो सॉल्यूशन भी क्लियर है। छोटा शुरू कीजिए, आज ही एक छोटा डिसीजन लीजिए और उसे पूरा कीजिए, फिर कल वही दोहराइए। धीरे धीरे आप बदल जाएंगे। याद रखिए, मेंटल डिसिप्लिन कोई बड़ी चीज नहीं है, ये रोज के छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है और यही छोटे डिसीजंस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बुक जर्नी इनसाइडर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए आप आज से कौन सी नई हैबिट शुरू करने वाले हैं। आपकी जर्नी यहीं से शुरू होती है।